राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला के चीफ एलन मस्क के बीच गहरी होती दरार अब सार्वजनिक मंच पर भी नजर आ रही है। दोनों वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। इलॉन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही है। इसका मतलब है जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गाँव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। आपको पता है कि इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच इस वक्त क्या चल रहा है? तोबा। मुझे लेकिन दोनों के बीच इस वक्त काफी शदीद किस्म की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। माय गॉड, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जो है इनके बीच में हुआ क्या है? एकदम ही दोनों लड़ पड़े हैं और सोशल मीडिया जो है उस पर भरमार है इन लोगों की बात की। तोबा। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़ाई असली लड़ाई है और इसमें एलॉन ने जो बातें कह दी हैं वो वाली बातें ना कहते। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तोबा खुदा मुझे माफ करे। क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला जो है वो खरीदने से उसका बॉयकॉट किया। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी। माय गॉड, वो तो अपना जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है जिस तरह की वो बातें कर रहा है। कोई इंडिया के लोगों को कोई होश ही नहीं है, पता नहीं पागल लोग हैं। तोबा खुदा मुझे माफ करे। हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेहद करीबी रहने वाले इलॉन मस्क के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों इलॉन मस्क ने खुलेआम ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की भी मांग की है और इसके साथ दोस्तों उन्होंने ये भी मांग की है कि ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच काफी ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इलॉन मस्क ट्रंप के बेहद करीबी थे, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सरकार के अहम पद भी संभाला था। और इसलिए दोस्तों इलॉन मस्क ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर काफी कुछ लिखा है। उसमें दोस्तों उन्होंने ये लिखा है कि अब वक्त आ गया है असली बम गिराने का। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस पूरी लड़ाई की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इबस्टन फाइल में है, इसी वजह से दोस्तों इन फाइल को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है आगे। तभी दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा था कि ट्रंप ने मीडिया को बयान दिया था कि वो अपने खूबसूरत और बड़े बिल का विरोध करने चला था। इसलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क से काफी नाराज हो गए। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच झगड़ा क्यों शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क तो बेहद करीबी रहने वाले थे और इनके बीच कैसे झगड़ा शुरू हो गया, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक ऐसे बंदे के बारे में मैं क्या बात करूं कि जो मैन अपना वो लॉस्ट हिज माइंड। अच्छा, अब आपको पता है कि इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना लाई बेकदराना यारी ते टूट गई तड़क करके। तो ये जो बेकदर है इसमें से कौन है ये तो आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त काफी शदीद किस्म की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नोरा कुश्ती है, यानी ये कि ये वैसे जो है ये क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला जो है वो खरीदने से उसका बॉयकॉट किया। ये सब कैंपेन्स चलती रही। तो इसके ऊपर ये एक तरीका है कि भाई इलॉन जो है वो इसको इस तरीके से जाहिर करने के नहीं वो तो अब ट्रंप के साथ नहीं है, तो इसलिए जो उनके खिलाफ थे वो उनके सपोर्ट में हो जाए और उनकी गाड़ी खरीदना शुरू कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात है कि जो जरा दूर की कौड़ी आप लाने की कोशिश करें तो कर भी सकते हैं इसका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़ाई असली लड़ाई है और इसमें एलॉन ने जो बातें कह दी हैं वो वाली बातें ना कहते, इस हद तक आगे ना जाते तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ नहीं ये वैसे ही हो रहा है। अच्छा, अब ट्रंप ने ये क्यों कहा कि एलॉन द मैन हु लॉस्ट हिज माइंड, वो इसलिए कहा क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि क्या आप उनसे बातचीत करेंगे।
क्या आपके और मस्क के बीच कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने जा रही है? कुछ इसको थोड़ा सा किया जाएगा, जरा लड़ाई को कम किया जाएगा, बात कर लें आप। तो उन्होंने कहा कि मैं किससे करूं बात, वो तो अपना जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है। अब वो उन्होंने उस पर बात की जो उन्होंने कहा था कि एप्स्टेन की जो लिस्ट है उसमें उसके अंदर ट्रम्प का नाम है। अब ये भी मैं देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो ट्वीट की थी एलॉन मस्क ने, वो उन्होंने डिलीट कर दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टेन की लिस्ट में प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम है। आई डोंट नो कि वो डिलीट की है नहीं की, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने हटा दी है। अब हो सकता है कि एलॉन को ये पता चल गया हो, वैसे बड़ी देर की मेरे बात जानते जानते, कि ये जो है ना ये सही बात नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और अब क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, यानी ट्रम्प की तरफ से कहा गया है कि जो उनको जो भी रियायतें दी गई थी वो भी अब ख़त्म कर दी जाएंगी। तो एलॉन मस्क इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही उनको बहुत लॉस हो चुका है। अच्छा, फिर मैं ये भी देख रही थी कि एलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ये नहीं चाहते कि ट्रम्प और एलॉन मस्क के बीच कोई ऐसी फाइट हो या वो दोनों अलग हों, दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, इस तरह की बातें भी हो। अब उनके फादर से भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये बीच बचाव कराएं। तो उसमें मैं ये भी देख रही थी कि जो स्टार लिंक है उसकी भी शायद इजाज़त दे दी है इंडिया ने कि एलॉन मस्क को के वहाँ पर लाने की या ले जाने की, जो वहाँ पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहाँ पर, और उनके फादर का वहाँ पर जाना, उससे ये भी पता चलता है। वैसे तो खैर वो टेम्पल वगैरह भी गए हैं, उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स पर वहाँ पर हाजिरी दी है एलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में, इंडियन टेम्पल्स पर। लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत करने भी गए थे, इसकी बातचीत भी उन्होंने की है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जो है इनके बीच में हुआ क्या है, एकदम ही दोनों लड़ पड़े हैं और सोशल मीडिया जो है उस पर भरमार है इन लोगों की बात की। देखिए, एक चीज समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टेन्योर है, पिछला टेन्योर जो था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप 8 साल यंगर थे और एक ऐसे उम्र के पड़ाव पे हैं जहां पर उनकी रिफ्लेक्सेस वीक हो रहे हैं। रिफ्लेक्सेस वीक के साथ साथ वो उस लेवल के, उस फिटनेस में नहीं है जिस लेवल की फिटनेस में वो पहले हुआ करते थे। इस समय हम देख रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, या तो वो अगले दिन पलट जाते हैं, कुछ दिन बाद पलट जाते हैं, या वो काम होता नहीं है। यूक्रेन वॉर ये बहुत पहले खत्म करा देते। वॉर ऑफ वर्ड्स वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में हुआ था, प्रेस के सामने हुआ था, और ये बोल दिया था कि अगर हम नहीं होते तो तुम 3 दिन नहीं लड़ पाते। उस वॉर ऑफ वर्ड्स के बाद भी आज तक वो वॉर खत्म नहीं हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला मारा है, ड्रोन से, किसी भी चीज से, रशिया पे। कौन दे रहा है उसे? नेटो की सप्लाईज आ रही है, ओवरनाइटली पूरी शिप खाली कर दिए जा रहे हैं। पता नहीं है क्या किसी को? सबको पता है, मुझे पता है, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं पता है? CIA को क्यों नहीं पता है? आफ्टर ऑल यही लोग तो प्रेस को रिलीज करते हैं, CIA हो या ISI हो, रॉ हो या MI6 हो, यही तो रिलीज करते हैं ना खबरें। तो ये रिलीज कर रहे हैं, इन्हें पता है कि वॉर कहाँ खत्म हो रही है। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप की एलन मस्क से जो दोस्ती थी वो कहीं न कहीं मुनाफे की, फायदे की दोस्ती थी, और वो मुनाफा होता दिख नहीं रहा दोनों में से किसी साइड को। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में हैं, पाकिस्तान में क्रिप्टो का गेम बना रहे हैं। हालांकि क्रिप्टो फ्रॉड गेम है, तो वो पाकिस्तान वो चाह रहे हैं कि कोई और कंट्री उसके लिए परमिशन देता नहीं देता, पाकिस्तान ने आराम से परमिशन दे दी। और क्रिप्टो में जो है वो टेररिज्म का पैसा और ये वो पैसा बहुत कुछ लगा होता है, तो पाकिस्तान में भी आप इलीगल एक्टिविटी वो अपनी कंट्री में नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान में करवा रहे हैं। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी अगर कहीं लगा है तो वो क्रिप्टो में। इस समय क्रिप्टो में अरबों डॉलर का गेम चल रहा है, और ये आप क्रिप्टो खरीद लीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं पैसा का है, किसका है, कहाँ से, वेयर इज द मनी। क्रिप्टो की डिटेल्स भी नहीं है इंडिया में, मगर उसमें तो पाकिस्तान में भी लोगों को नुकसान ही हो रहा है, मैंने जहाँ तक सुना था। अब लोग नहीं ले रहे हैं और काफी लोगों को नुकसान भी हुआ है, ऐसी न्यूज भी आई थी। देखिए, क्रिप्टो में नुकसान हो सकता है, वो हर जगह सकता है, लेकिन आपके पास ब्लैक मनी है 100 करोड़ रुपया, आपने उसको क्रिप्टो में डाल दिया, तो अब तो उसकी अकाउंटिंग ही नहीं है ना, अब तो वो क्रिप्टो मार्केट में। और 100 करोड़ का 95 करोड़ रियायती किया तो क्या हुआ? आपसे पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ से आप क्रिप्टो खरीदियो, वहां पे जाके US पहुंच जाइए, क्रिप्टो को बेचो, और वहीं से पैसा एक इंटरनेशनल अकाउंट में पैसा आ जाएगा सच से, आप उसे निकाल लो, खरीद लो, कुछ नहीं आपने खरीदना। तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है।